नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके सामने आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम दशमलव प्रणाली को पढ़ रहे थे। जहाँ तक है उम्मीद है कि हम आपको समझा पाए होंगे, आपको बताने का प्रयास किए हैं, समझ आया होगा। आज उसी के आगे हम लोग सवाल पर चर्चा करते हैं। सवाल कुछ अच्छे लेवल के भी होंगे, कुछ और उससे भी अच्छे लेवल के होंगे। आप उस पर चर्चा करिए, हम इसको दशमलव प्रणाली पर सेट हल करवाएंगे। सेट में प्रैक्टिस में डेसिमल का या दशमलव का हम इस पे सेट में, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, वहाँ पे सेट ही रहेगा। हर एक टॉपिक वाइज आप सेट हल कराते चलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सके, ताकि आप उस पर थोड़ा सा मनन चिंतन कर सके, उस सवालों पर, उस नियम पर। ओके, आज हम लोग सवाल पे चलते हैं। उसी के आगे सवाल ले लेते हैं, मान लेते हैं बटे 625 से भाग देने पर में दशमलव के कितने अंक होंगे। ओके, हमने लिखा, ये संख्या लिखिए, को भाग देने पर दशमलव के बाद कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। ओके, कितने अंक आएंगे। तो अब देखिए, यहाँ से हम कुछ बताना चाहते हैं उसी के आधार पर। यहाँ पर हमने देखा कि इसको फैक्टर तोड़ेंगे तो 5 6 3 2, इसको तोड़ सकते हैं 5 के पावर 4 बार। 5 के पावर 4 तोड़ दिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पर आप इसको हल मत करिए कि यहाँ पर 2 के पावर 4 बार लीजिए फिर हल करिए, आप नहीं। यहाँ पर देखिए, जो हर में जितना लिखा है मतलब उतने ही जीरो आएंगे, स्वाभाविक बात है। अगर आप हल करेंगे, जब किसी संख्या गुणांक में अगर हल करते हैं, अगर थोड़ा सा रफ कार्य करते हैं, जैसे 5 के पावर 4 है तो 2 के पावर 4 ऊपर, 2 के पावर 4 नीचे करते हैं आप। जैसे कोई संख्या, यही संख्या लिखिए n2 में 2 के पावर 4 करते हैं आप, और नीचे भी 5 के पावर 4 था और 2 के पावर भी 4 करते हैं आप। इस संख्या को यहाँ पर रखेंगे। जब इसको हल करेंगे तो 2 पंजे 10 ही तो होगा, और जब इसको हल करेंगे क्या लिखेंगे आप, 10 की पावर 4 मतलब 4 जीरो। तो इसका मतलब दशमलव काटने के बाद कितने अंक आएंगे, काटेंगे जो संख्या आएगी यहाँ पर 10, पीछे से 4 अंक कट जाएंगे। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ पर लिखा है, जितना लिखा होगा हर में, वही उतने अंक हो जाएंगे यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर हल करने पर क्या हो गया, लिखना है 4 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे। ओके, 4 अंक आएंगे। अच्छा, अब देखिए दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग। 11 बटे 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 अंकों को लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर नोटिस करिए, एक सवाल और लेते हैं। इसके पहले हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3 बटे 5 के पावर 3 है, में कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर जैसे यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर 2 कर लेते हैं, 5 का तो हो गया है, 2 कर लेते हैं। अभी 5 को देखें तो ये बना था। अब देखिए 2 के पावर 3 है, तो आप भी यही करेंगे। अगर हल करेंगे तो 3 इंटू, यहाँ पर 2 तो है 3 बार, 5 की आवश्यकता होती तो ऐसे लिखते आप। तो हम देखें 2 पंजे 10 और पावर 3 लग जाती, 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो इसका मतलब दशमलव बढ़ता 3 अंकों के बाद। तो यहाँ पर देखिए कितना अंक है, 3 अंक। तो आप क्या लिखेंगे, 1 2 3 अंक लगा दीजिए। यही अंक कितने हो जाएंगे, स्वाभाविक बात है कि आंसर कितना मिलता हमें, 3 अंक। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ देखिए, अब लिखा है, ये है हमारे पास 2 3 बार है, 5 2 ही बार है, तो इसमें 5 की आवश्यकता है। तो इसका मतलब है जो संख्या बड़ी है
जो संख्या बड़ी है उतने ही अंक आएंगे, उसको बराबर करना है हमें। 5 एक बार ऊपर करना पड़ता, 5 एक बार नीचे, गुणा करना पड़ता ऊपर नीचे, तो बनाते 10 तब बनता। तो इसका मतलब जो संख्या बड़ी है, जिसकी पावर बड़ी है, वही उतने अंक बाद दशमलव होगा। तो यहाँ पे कौन बड़ा है? 3, लिखना है 3 अंक। दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं? 3 अंक। ओके, दशमलव के बाद कितने अंक आते हैं? 3 अंक। इससे आप यहाँ पर एक नोट हम बना देते हैं। देखिए दशमलव के बाद 3 हल करने के बाद दशमलव के आगे क्या मिलेगा, तो आप देखिए यहाँ पर हम नोट एक लिख देते हैं। कोई भी संख्या हो, अगर मान लेते हैं कि 2 के पावर m है, 2 के पावर m है, तो दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? लिखना है दशमलव के बाद m अंक होंगे। ओके, दशमलव के बाद m अंक होंगे, मतलब है इसमें जो घात होगी उतने ही अंक दशमलव के बाद आएंगे। दूसरा देखिए, हम कहते हैं 5 के पावर n है, तो दशमलव के बाद n अंक होंगे। ओके, दशमलव के बाद n अंक होंगे। अब देखिए अगर यही दोनों के रूप में लिखा होता, 2 के पावर m और 5 के पावर n दोनों लिखा होता, तो इसमें लिखना दशमलव के बाद जितनी अंक आएंगे क्या आएंगी? में जिसकी पावर या घात बड़ी होगी उतने अंक आएंगे। ओके, दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे। अब एक सवाल और कर लेते हैं, आप कीजिएगा। एक सवाल है, मान लेते हैं कि 4 3 5 6 3 बटे 2 के पावर 10 इंटू 5 के पावर 12 में दशमलव के बाद कुल कितने अंक आएंगे? तो आप देखिए घात ये बड़ी है कि ये हमें दिख रहा है ये बड़ा है, तो कितने अंक आएंगे? 12। ओके, देखिए अभी हम लोगों ने देखा, अब उसी का आगे और सवाल देखते हैं। कुछ अच्छा सवाल है हमारे पास। देखिए लिखा है 38,729 बटे 6250 प्लस 11 बटे 128 प्लस 27 बटे 15,625 को हल करने पर ऑप्शन दे देगा। मान लेते हैं देखिए ये हमारा सवाल है, मान लेते हैं ये ऑप्शन जरूरी नहीं कि सही लिखा है, हम एक अप्रोच तैयार करना चाहते हैं कि आप ऐसे ही हल कर सकेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन सही नहीं है, हमने एक ऐसे लिख दिया है। अच्छा सवाल, आप इस पर ऑप्शन मत देखिएगा, सही ही है। हमने सिर्फ एक अप्रोच तैयार करने के लिए कि कैसे आप हल करेंगे, हल करने का तरीका क्या होगा। अगर आप वैसे हल करेंगे तो आप देखिए पहले कि इसमें एलसीएम लेंगे, पहले कट रहा है तो काट दिए है तो एलसीएम लेंगे, बड़ी लंबी प्रोसेस हो जाए। आपको सिर्फ यहाँ क्या करना है कि आप लिखेंगे संख्या को बटे, इसको तोड़ सकते हैं 6250 को 625 इंटू 10 प्लस 11 बटे 2 के पावर 7 आएगा, प्लस 27 के पावर 27 बटे, इसको तोड़ सकते हैं 5 बचे 25 125 625 825 5 के पावर 6 बार जाएगा, 5 के पावर 6 बार हल हो गया। आप इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको जब तोड़ेंगे तो
देखिए यहाँ पे 5 के पावर 4 बार लिखा है। 5 पचे 25, पंजे 125, 625, 625 है और 5 यहाँ पर लिए तो 125 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 बार, एक यहाँ पर 5 बार हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, 5 के पावर 5 इंटू 2 के पावर 1। ओके, 5 के पावर 5 और 2 के पावर 1, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है। तो अब देखिए इसमें बड़ी घात ये है, तो इसका मतलब दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, इसमें 5 अंक आएंगे। दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, दशमलव के बाद 5 अंक आएंगे। इसमें देखिए जैसे इसको हल करेंगे, जब आप मान ली इतना ही सवाल होता तो आप देखते 2 के पावर 7 था तो संख्या 7 बार आती। जब 7 बार आएगी, देखिए अब देखिए दशमलव के बाद कितनी बार संख्या आएगी, 7 बार। दशमलव 1 2 3 4 5 6 7, इसमें दशमलव के बाद 6 अंक, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए जब इसको आप हल करते आप जब जोड़ेंगे तो दशमलव के बाद जितनी अंक होंगे, जिसमें कम रहता है उसमें 0 आप बढ़ा लेते हैं। तो इसमें क्या आएंगे, दशमलव के बाद 7 अंक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 अंक ही आएंगे, आगे कुछ भी आ सकता है। तो आप देखिए दशमलव के बाद किसमें 7 अंक हैं, 2 2 4 1 5, ये गलत, 2 2 4 2 6, इस पर 1 अंक कम हो गया है, 1 अंक और होना चाहिए था, मान लेते 1 है। 2 2 4 2 6 7 आगे, क्योंकि दशमलव के बाद अब देखिए इसमें ज़्यादा है, ये कट गया, ये कट गया। ओके, हमने बताया ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, हमने सिर्फ एक तरीका बताया कैसे आप हल करेंगे ऐसे सवाल, क्योंकि एलसीएम लेने में बड़ी समस्या होगी। आप सिर्फ ये शॉर्टकट अपना सकते हैं, छोटा हो जाएगा। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे सवाल की ओर। अगला सवाल लेते हैं। अब देखिए एक सवाल है हमारे पास, एक सवाल के बहुत सवाल हैं, ऐसी बात नहीं। देखिए सवाल कुछ है, अगर हम कह दें 2 के पावर दशमलव 2 के पावर 2 है, दशमलव 2 के पावर 2 है तो कितना आएगा। अब देखिए दशमलव 2 है, कितना आएगा, ऊपर 2 है तो देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 आएगा। दशमलव 2 अंकों बाद होना चाहिए, 0.04 इतना लिखेंगे। अगर यही हम कह दें कि अगर ऐसे हो 2 के पावर 5 हो तो देखिए इसका मतलब है कि कैसे हल हुआ होगा, 2/10 हुआ ना होगा। इस पे क्या लिखेंगे, 2 दूनी 4, नीचे 10 था तो 1 0 बढ़ाकर तभी तो आप काट पाते इसको, यही लिखते हैं आप। जब इस पे आए आप 2 के पावर 5 कितनी बार होता है, 32, समझ में आ रहा। जैसे आप अगर इसको आप काटेंगे तो 5 अंक नीचे भी आएगा, देखिए 2 10, ये बढ़ गया, ऊपर 5 था तो देखिए ये कटा है दशमलव, 2 32 हो गया, 2 5 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 5 क्योंकि इसमें भी 10 पावर 5 होगा ना तो 5 अंक आने चाहिए, 1 2 3 और 2 मिलके 5 अंक हो गया। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि संख्या जो होगी ऊपर गुणा कर दिए, जितने अंक होंगे तो दशमलव लगाने के लिए 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए यहीं पर एक सवाल है, अगर हम कह दें कि कितना आएगा, 1 2 3 अंक दशमलव, तो ये 2 अंकों बाद, ये 3 अंकों बाद। ओके, यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं कि दशमलव के बाद कितने 0 आए। मान लीजिए यहाँ पर 1 अंक था तो 1 0, यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि 2 था तो 2 आया, 3 था तो 5 था तो 4 आना चाहिए ना, ऐसे नहीं। आप केवल यहाँ पर देखिए कि इसको हल करने पर दशमलव के बाद 3 0 आए और 2 अंक मिले, 2 अंक मिले हैं। यहाँ पर अंक का मतलब अंक कैसे निकालेंगे, आप अगर ध्यान से पढ़े होंगे वो वाला सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा था, कैसे 2 अंक आए, डिजिट 2 अंक है और शून्य तो उसके आगे 3 है, लेकिन डिजिट कितनी मिल रही है, 3। आप अगर चेक करना चाहें कि 2 अंक आया कि नहीं, 3 शून्य आए हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये सीखा। अब एक सवाल लेते हैं यहीं पर। अब देखिए सवाल लेते हैं, सवाल क्या है, हम दे देते हैं 2.2 के पावर 12 में दशमलव
के बाद कितने शून्य आएंगे, दशमलव के बाद कितने शून्य आएंगे, ये हमने पूछा है। अब देखिए उसी तरीके दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे, दशमलव के बाद कितने शून्य होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमें ये पता हो गया है कि आप अगर इसको हल करेंगे, देखिए इसको अगर हल करेंगे 2 नीचे 10 बढ़ा ऊपर 12 घात हुई। अब देखिए ये तो हमें पता है कि 10 की पावर 12, तो 12 अंक दशमलव के बाद 12 अंक आएंगे, ये तो हमें पता हो गया 12 अंक। लेकिन हमें ये तो नहीं पता है ना कि 2 के पावर 12 कितने अंक, कोई डिजिट कोई नंबर होगी, जीरो को छोड़कर, हमें जीरो को शामिल कर दिए तो 12 अंक मिलेंगे, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन हमको तो ये ढूंढना है कितने अंक होंगे और कितने जीरो होंगे, तब दोनों को मिलाकर 12 अंक मिलेंगे। तो हमने ये तो पढ़ा है कि 2 की पावर 12 है, 2 की पावर 12 है, तो आप इसको हल कर सकते हैं कैसे, लॉग में लेंगे, लॉग 12 आगे आएगा, 2 बचा, लॉग 2 का मान होता है 0.301, 12 कम 12, 12 0 0 1, 12 तिहाई 36। तो ये आया, देखिए इसमें कितने अंक होंगे, 4 अंक बन गए। तो इसका मतलब पूरा 12 अंक थे, 12 अंक में 4 अंक मिल गए। क्या 2 की पावर 12 को हल करने पर 4 अंक मिलेंगे, तो कितने हो गए, 8 शून्य प्राप्त होंगे। यहाँ पर देखिए हमने कुछ बताने का प्रयास किया है कि ये संख्या में दशमलव के बाद कितने शून्य प्राप्त होंगे, दशमलव के बाद शून्य कितने प्राप्त होंगे। हमें तो ये पता हो गया 10 की पावर 12 तो 12 अंक टोटल आएंगे, 12 अंक कुल आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब 12 अंक तो होंगे। लेकिन इसमें हमें जीरो भी हमने शामिल कर लिया, किसी अंक को भी शामिल कर लिए। हमको ये दिखाना है कि जब जीरो शामिल हुआ तो कितने अंक रहे होंगे। हम लोग ये पढ़ चुके पहले ही वीडियो में, इसको वहाँ से देख लीजिएगा। इसको हल करते 4 अंक मिल गया, तो मतलब 4 अंक कोई संख्या रही होगी, उसके पहले 8 शून्य रहे होंगे। ओके, एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए एक सवाल है, ये कह रहा है 0.2 की पावर 25 के मान में दशमलव बिंदु के तुरंत बाद n शून्य है, n शून्य है। तो ये बोला है कि यदि log 2 बेस 10 इक्वल दिया है 0.301, तो n का मान ज्ञात करें, मतलब दशमलव के बाद कुल कितने शून्य प्राप्त हुए होंगे। ओके, दशमलव के बाद कुल कितने शून्य प्राप्त हुए होंगे। तो आप इस पे हल करेंगे जब, ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 25, और जब दशमलव काटेंगे तो नीचे 10 बढ़ जाएगा। अब हमें पता चल रहा है कि 10 के पावर 25, क्योंकि इसके पावर भी इसके पावर, तो कुल कितने आएंगे, दशमलव के बाद 25 अंक तो आएगा। अब हमें पूछ रहा है दशमलव के बाद कुल कितने शून्य आएंगे, शून्य को हमने शामिल कर लिया तब 25 अंक आया। हमें ये बताना है कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक है 25, तो शून्य कितने मिलेंगे। तो इसमें तो हमने अंक भी जोड़ लिया, तो हम यहाँ से अंक निकालते हैं। 2 के पावर 25 को अंक निकालते हैं, लॉग लेंगे, दोनों लॉग ले लेती, आगे आएगा 25, लॉग 2 का मान होता है इतना। तो अब देखिए 25 से कम 25 हासिल 2, 25 0 0 2, 25 तिहाई 75, 3 अंक हुआ। अब देखिए 3 अंक बाद दिया है, तो यहाँ पर कुल कितने अंक होंगे, 7 में से 1 जोड़ेंगे तो 8 अंक हो गए। अब देखो कुल 25 अंक थे, 8 अंक निकल गए, तो कुल कितने बचे, 17 शून्य होंगे। ओके, ये तो हमने अंक निकाले, उसमें कुल कितने अंक रहे होंगे 2 की पावर 25 में, तो 8 अंक होंगे, और कुल 25 अंक थे, तो इसमें जीरो कितने रहे होंगे, 17 शून्य रहे होंगे, और 8 कोई संख्या लिखी होगी। ओके, आज के लिए मित्रों इतना रखते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर करते रहें ताकि हमारा भी भरोसा बढ़ता रहे। थैंक यू।